दोस्तों, एक समय की बात है। मीरपुर के जंगल के बीच एक बड़े से पेड़ में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। बूढ़ी चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी। वह चारों वेदों को जानती थी। जंगल में जब भी किसी पक्षी को तकलीफ होती तो वह सीधा बूढ़ी चिड़िया के पास आता और बूढ़ी चिड़िया से अपने सवाल करता। बूढ़ी चिड़िया भी आसानी से सबके सवालों के जवाब दे देती और उनकी समस्या का हल कर देती। ऐसे ही एक दिन बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी तो अचानक एक गौतम नाम का आदमी उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। वह कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी परेशानी को समझने के लिए बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले से नीचे उतर जाती है और उस आदमी से कहती है मनुष्य, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लगता है तुम किसी कष्ट से गुजर रहे हो। बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें? शायद मैं इसे तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। गौतम जब एक चिड़िया को बोलते हुए देखता है तो पहले वह आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन कुछ देर में वह समझ जाता है कि ये कोई आम चिड़िया नहीं है। अगर ये इंसान की तरह बोल रही है तो ये कोई चमत्कारी पक्षी होगी। फिर गौतम कुछ देर सोचने के बाद बूढ़ी चिड़िया से कहता है, बूढ़ी चिड़िया, मैं एक बड़ी ही समस्या में पड़ गया हूं, कृपया मेरी मदद करें। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, क्या बात है मनुष्य, क्या तकलीफ है तुम्हें? बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। फिर गौतम कहने लगा, पिछले कई वर्षों से मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, मगर हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। मैं काम करते करते थक गया हूं। कृपया मुझे बताओ कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। गौतम की सारी बातें सुनने के बाद बूढ़ी चिड़िया कहती है मनुष्य, ये जो बातें तुमने मुझसे कही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हर मनुष्य का जानना बहुत जरूरी है। फिर बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है मनुष्य, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी, किंतु इसके लिए तुम्हें एक अत्यंत प्रेरणादायी कहानी सुननी होगी। इस कहानी में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर गौतम बूढ़ी चिड़िया से कहानी सुनाने के लिए अनुरोध करता है और दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी शुरू करती है और कहती है मनुष्य, एक बार की बात है, देवनगर नाम के राज्य में देवी प्रसाद नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस लकड़हारे के बड़े बेटे का नाम दिनेश, मंझले बेटे का नाम महेश और सबसे छोटे बेटे का नाम उमेश था। दिनेश और महेश देखने में सुंदर और शरीर से तंदुरुस्त थे, जबकि उमेश शरीर से बहुत ही कमजोर और सांवले रंग का बालक था। लकड़हारे के घर में बड़े बेटे और मंझले बेटे की ही चलती थी, क्योंकि वे दोनों सुंदर और तंदुरुस्त थे। उनके मनपसंद का खाना बनता और वे मनपसंद कपड़े पहनते। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी बड़े और मंझले बेटे से अधिक प्यार करते थे। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई दी, जो बहुत दुबली पतली थी। बुढ़िया ने राजेश को रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखी हूं। तुम्हारे थैले में पूरी सब्जी है और कमंडल में मीठा दूध है। मुझ पर दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो और मीठा दूध पिला दो। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया की बात सुनकर राजेश ने बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए कहा, बुढ़िया, तुम तो बहुत चालाक हो। अगर मैं अपना भोजन तुम्हें खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? चल हट जा मेरे रास्ते से और मुझे जाने दे। तू मरती है तो मर जा, मुझसे क्या लेना देना। राजेश की बात सुनकर बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। राजेश वहां से सीधा जंगल पहुंचा। उसने दूध का कमंडल और भोजन का थैला जमीन पर रखा और एक सूखे पेड़ की तलाश करने लगा। पेड़ को देखकर उसने कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ियां ही चलाई थीं कि कुल्हाड़ी झटके से उछलकर उसके हाथ पर जा लगी। राजेश के हाथ से खून बहने लगा और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। किसी तरह वह अपने घर वापस लौट आया। माँ बेटे को देखते ही कहने लगी, हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया? उन्होंने राजेश की मरहम पट्टी की और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन माँ ने अपने दूसरे बेटे दिनेश को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई घायल है। अब ऐसे में जंगल से लकड़ियां तुम्हें लानी होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन समय में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। माँ ने दिनेश को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया और खाने के लिए पूरी सब्जी बांध दी। साथ ही कमंडल में मीठा दूध भर दिया। लकड़हारे की पत्नी ने दिनेश के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जल्दी से जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर आना। दिनेश ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, हाथ में खाने का थैला लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। अभी वह जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि वही बुढ़िया उसे भी मिल गई। बुढ़िया ने दिनेश से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। दया करके अपने थैले से थोड़ा सा खाना खिला दो और कमंडल में से मीठा दूध पिला दो। भूख प्यास से मरने वाले की मदद करना धर्म का काम है। अगर तुम मुझ पर रहम करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया की बात सुनकर दिनेश ने डांटते हुए कहा, चल हट जा मेरे रास्ते से। भूख प्यास से मरती है तो अभी मर जा। कौन सी तू हमारी रिश्तेदार लगती है जो मैं तुझ पर दया करूं? मरते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है। इस तरह अभद्र बातें कहने के बाद दिनेश वहां से आगे बढ़ गया। वह जंगल में एक सूखे पेड़ को देखकर कुल्हाड़ी चलाने लगा।
अभी उसने कुल्हाड़ी चलाई ही थी कि वह झटके से उछलकर उसके पैर में जा लगी। दिनेश के पैर से खून बहने लगा और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। किसी तरह से वह घर लौटा। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने दिनेश को देखकर कहा, यह क्या हो गया? लकड़हारा कहने लगा, किस्मत ने कैसा जाल फैलाया है। एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर पर पड़ गए। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? रात किसी तरह बीती। अगले दिन लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा उमेश अपने माता पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं। इस समय मेरे दोनों भाई जख्मी हालत में हैं और आप बीमार हैं। अब ऐसी स्थिति में आप तीनों से घर का काम नहीं हो पाएगा। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आऊं। उमेश की बात सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ, जंगल से लकड़ियां काटकर लाना कोई आसान काम नहीं है। अपने माता पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर उमेश कहने लगा, पिताजी, मैं शरीर से भले ही कमजोर हूं, लेकिन मुझ में हिम्मत है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, भगवान उसकी मदद स्वयं करते हैं। लकड़हारा और उसकी पत्नी कहने लगे, बेटा, तुम तो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में तो इतना जोर भी नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी ठीक से चला सको, और दिमाग में इतनी अक्ल नहीं है कि तुम बाजार में जाकर लकड़ियां बेच सको। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह जंगल जाकर लकड़ियां लाएगा और उन्हें बाजार में बेचेगा। उसकी जिद देखकर उसके माता पिता ने कहा, ठीक है, जा, तू भी जंगल जाकर अपनी किस्मत को आजमा कर देख ले और अपने शौक पूरे कर ले। उमेश जब कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां के पास पहुंचा तो उसे देखते ही लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, अरे बेवकूफ, क्यों जिद कर रहा है? जो काम मेरे दोनों बेटे नहीं कर सके वह काम तू क्या करेगा? लकड़हारे की पत्नी ने एक सूखी रोटी और कमंडल में थोड़ा सा पानी देते हुए कहा, जब तुझे भूख लगे तो इस सूखी रोटी को खाकर पानी पी लेना। इससे ज्यादा तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा पेट इसी में भर जाएगा। मां ने जहां अपने दोनों बड़े बेटे राजेश और दिनेश के लिए पूरी सब्जी और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वहीं उमेश को एक सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। उमेश बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुआ था और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़े चला जा रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस उसके मन में एक ही धुन थी कि उसे लकड़ी काट कर लाना है। अभी उमेश जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी उसे वहीं बुढ़िया फिर मिल गई, जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। उस बुढ़िया ने उमेश को देखते ही कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूं। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने से थोड़ा सा भोजन करा देते और पानी पिला देते तो मेरे प्राण बच जाते। उस बुढ़िया के मुख से इस तरह की बात सुनते ही उमेश कहने लगा, माँ जी, आप तो मुझे बहुत कमजोर और भूखी प्यासी दिखाई देती हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। यदि आप इसे खाना चाहो तो बड़े शौक से खा सकती हो। इतना कहकर जैसे ही उमेश अपने थैले को खोलने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पर पूरी पकवान और मिठाइयां भरी पड़ी हैं। उमेश ने जब अपने कमंडल को खोलकर देखा तो उसमें पानी की जगह मीठा दूध था। यह सब देखकर उमेश आश्चर्यचकित था। वह कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, यह सब कैसे हो गया? उमेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा, यह सपना नहीं, हकीकत है। तुमने मुझ गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, यह उसी का फल भगवान ने दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गए और कमंडल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह सब उसी की दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। उमेश उस बुढ़िया को खाना खिलाकर जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। इतना कहकर बुढ़िया उमेश को साथ में लेकर चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, जब मैं चली जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना। तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से चली गई। उमेश बहुत खुश था। जब वह बुढ़िया उमेश की नजरों से ओझल हो गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। वह दुबला पतला कमजोर सा सांवला रंग का लड़का, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिर में वह पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। उमेश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने देखा कि इस पेड़ के तने में एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है जिसके पंख सोने के थे। वह पूरी तरह से सोने की थी। उमेश ने उस चिड़िया को देखकर कहा, यदि मैं इसे बाजार में बेच दूं तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। हमारे माँ बाप को जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना नहीं पड़ेगा। यही विचार करके उमेश ने उस सोने की चिड़िया को उठा लिया
और उसे बेचने के लिए शहर जाने लगा। लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। उमेश के शहर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। वहां की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ऐसे में उसे अपने सोने की चिड़िया का कोई खरीदार नहीं मिला। अब ऐसी स्थिति में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। ऐसे में उसे रात भर वहीं गुजारना था। उमेश एक सराय वाले के पास गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूँ? आपका जो भी किराया बनेगा वह मैं चुका दूंगा, क्योंकि मुझे सुबह यहाँ की बाजार देखनी है। उमेश की बात सुनकर सराय वाले ने कहा, यह सराय मैंने इसीलिए बनवा रखी है कि तुम जैसे मुसाफिर आए और यहाँ पर विश्राम करें। तुम आराम से यहाँ पर रात गुजार सकते हो। उस सराय वाले ने जब उमेश के हाथ में एक अद्भुत चिड़िया देखी तो कहने लगा, अरे ये सोने की चिड़िया तुम्हारे पास कहां से आई? इसके तो सारे पंख सोने के हैं। कितनी सुंदर चिड़िया है। ऐसी अद्भुत चिड़िया मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं अपनी बेटियों को बुलाकर लाता हूं और इस अद्भुत चिड़िया को दिखाता हूं। मेरी तीनों बेटियां इस सोने की चिड़िया को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। वह सराय वाला तुरंत ही अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर लाया और कहने लगा, देखो ये सोने की चिड़िया कितनी सुंदर है। बड़ी बेटी ने कहा, यह चिड़िया कितनी सुंदर है। मझली बेटी ने कहा, इसके पंख तो सोने के हैं। सबसे छोटी बेटी ने उमेश से कहा, तुम बड़े किस्मत वाले हो जो ऐसी अद्भुत चिड़िया तुम्हारे पास है, जो पूरी तरह से सोने की है। उमेश जिसके घर में ठहरा हुआ था, उसकी तीनों बेटियां उस सोने की चिड़िया को देखकर बहुत खुश थीं। उमेश ने सराय वाले के कहने पर उस सोने की चिड़िया को दूसरे कमरे में रखा और खुद दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। उमेश काफी थक चुका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उधर वह सराय वाले की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसके मन में उस सोने की चिड़िया को देखकर लालच पैदा हो गया। वह सोचने लगी कि यदि मैं उसके एक पंख को नोच लूं तो इससे उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सोचकर सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी उस सोने की चिड़िया वाले कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही वह चिड़िया के पंख नोचने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसके हाथ इस चिड़िया से चिपक जाते हैं। वह बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन अपने हाथ उससे नहीं छुड़ा पाती और जोर जोर से अपनी छोटी बहन को बुलाने लगती है। बड़ी बहन की आवाज सुनकर मझली बहन आती है। उसने आते ही कहा, अरे दीदी, ये क्या हो गया? बड़ी बहन ने कहा, तुम देखती नहीं कि मेरे हाथ इस चिड़िया से चिपके हैं? जल्दी से मेरे हाथ इस चिड़िया से छुड़ाओ। जैसे ही वह हाथ छुड़ाने के लिए उस चिड़िया को हाथ लगाती है, वैसे ही उसके हाथ भी उसे चिपक जाते हैं। अब क्या, उन दोनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं और वे दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज देने लगती हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर उनकी छोटी बहन आती है। वह भी जैसे अपनी दोनों बहनों के हाथ छुड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, उसके भी हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं। रात भर उन तीनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके रहे और वे रात भर रोती रहीं। सुबह होते ही उमेश जैसे ही चिड़िया के पास पहुंचा, वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। उमेश विचार करने लगा कि जरूर इन तीनों ने इस सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी, इसीलिए इन तीनों के हाथ इससे चिपक गए हैं। तभी सराय वाला भी वहां आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लड़के, तुमने यह क्या कर दिया? तुम देखते नहीं कि मेरे तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारी सोने की चिड़िया से चिपक गए हैं? उमेश कहने लगा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है वह तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। जरूर इन्होंने इस सोने की चिड़िया को चुराने का प्रयास किया होगा, इसीलिए इनको इनकी करनी का फल मिला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो अपनी चिड़िया लेकर जाना है। इतना कहकर उमेश अपनी चिड़िया को लेकर वहां से चल पड़ा। उसकी सोने की चिड़िया के साथ सराय वाले की तीनों बेटियां भी, जिनके हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके हुए थे, पीछे पीछे चलने लगी। सराय वाला बेबस होकर सब देखता रहा। उसकी तीनों बेटियां अपने बाप की ओर देख रही थीं और रो रही थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। जब उमेश वहां से कुछ दूर शहर के बाहर निकला, तभी एक बूढ़े आदमी की नजर उन पर पड़ी। वह बूढ़ा आदमी सराय वाले की तीनों बेटियों को देखकर पहचान गया और सोचने लगा कि यह लड़का आखिर इन तीनों को लेकर कहां जा रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को लेकर कहां जा रहे हो? रुक जाओ। उमेश ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। तभी वह बूढ़ा दौड़कर उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए जैसे ही किसी लड़की को हाथ लगाता है, वह भी उनके साथ चिपक जाता है। वह कहने लगा, यह क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? छुड़ाओ, छुड़ाओ मुझे। इस तरह वह जोर जोर से आवाज लगाकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उस राहगीर ने देखा कि एक लड़का अपने बगल में एक चिड़िया को दबाए जा रहा है और उस चिड़िया के पीछे पीछे 3 लड़कियां रो रही हैं। उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। राहगीर को कुछ समझ में नहीं आया। वह दौड़कर उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाता है, वह भी उनके साथ चिपक गया। डर के मारे वह राहगीर भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। वहीं रास्ते में 2 किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। राहगीर की आवाज सुनकर वे भी उसे बचाने के लिए दौड़े। जैसे ही उन दोनों किसानों ने राहगीर को पकड़कर पीछे खींचना चाहा,
उनके भी हाथ उस राहगीर से चिपक गए। वे दोनों किसान बहुत प्रयास करते रहे अपना हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन वे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाए। फिर मजबूर होकर वे पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे उमेश चिड़िया को बगल में दबाए जा रहा था। उसके पीछे सराय वाले की तीनों बेटियां चल रही थीं। उनके पीछे बूढ़ा आदमी, फिर उनके पीछे राहगीर और उसके बाद दोनों किसान। कुल मिलाकर 7 लोग उस लकड़हारे के बेटे के पीछे पीछे चले जा रहे थे। क्योंकि उस चिड़िया ने उन सभी को जकड़ रखा था, वे बेबस होकर उसके पीछे चलने को मजबूर थे। शाम होते होते वे एक शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग शहर में पहुंचे, उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। लोग अपनी छतों और सामने से चारों ओर से उन्हें देख रहे थे। ऐसा नजारा किसी ने पहले नहीं देखा था। शहर में दाखिल होने से पहले सराय वाले की बड़ी बेटी ने उमेश से कहा, तुम ऐसे कब तक चलते रहोगे? हम लोग थक चुके हैं और रात भी होने वाली है। अब आगे जाने के बजाय यहीं रुक जाओ। तब उमेश उन सभी को लेकर एक जगह पहुंचा और कहने लगा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम सभी आज रात्रि के लिए यहां रुक सकते हैं? उस बिल्डिंग का मालिक कहने लगा, यह जगह हमने इसीलिए बनवाई है कि तुम जैसे मुसाफिर यहां आकर रुक सके। तुम्हें यहां भोजन और बिस्तर सब मिलेगा। तुम आराम से यहीं रात गुजार सकते हो। उमेश उन सभी लोगों को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। वे सभी आगे पीछे करके वहीं बैठ गए। उन सभी को देखकर बिल्डिंग का मालिक कहने लगा, तुम्हारा यह काफिला तो बड़ा अनोखा है। ऐसा लगता है कि तुम यहां अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने के लिए आए हो। उसकी बात सुनकर उमेश कहने लगा, राजकुमारी को हंसाना? इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। उमेश की बात सुनकर उस जगह का मालिक कहने लगा, हमारे राजा की बेटी हमेशा उदास और गुम रहती है। उसके चेहरे पर आज तक किसी ने मुस्कान नहीं देखी है। राजवैद्य ने कहा है कि यदि यह स्थिति रही तो राजकुमारी बीमार पड़ सकती है और धीरे धीरे उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए राजा ने यह घोषणा कर दी है कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसा देगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। जब से राजा ने यह घोषणा की है, तब से कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई आज तक सफल नहीं हो सका। उमेश उस जगह के मालिक की बात सुनकर रात भर बेचैन रहा। वह सोचता रहा कि मेरे साथ तो अनोखा काफिला है। हो सकता है इसे देखकर राजकुमारी हंस पड़े और मेरा राजकुमारी के साथ विवाह हो जाए, मेरी किस्मत ही बदल जाए। यही विचार करते हुए वह रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने अपनी सोने की चिड़िया को बगल में दबाया और अपने काफिले को साथ लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। अब 7 आदमी सोने की चिड़िया से चिपके यहाँ उमेश के पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही उमेश राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, पहरेदार ने देखते ही कहा, वाह भाई, तुम्हारा यह काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। इसे देखकर लोग लौटपोट हो जाएंगे और मैं जान गया हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम्हारे काफिले को देखते ही लोग हंस हंस कर लौटपोट हो रहे थे। मैं अभी तुम्हें राजा के पास ले चलता हूं। पहरेदार ने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा ने तुरंत ही उमेश को दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया। अब क्या था, उमेश और उसका काफिला राजा के दरबार में हाजिर हो चुका था। पहुंचते ही उमेश ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है और इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं राजकुमारी को हंसाने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास भी है कि राजकुमारी को हंसी जरूर आ जाएगी। राजा ने जब उमेश के काफिले को देखा तो कहा, वाह, बहुत खूब, तुम्हारा काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। एक लड़के के बगल में एक सोने की चिड़िया और उसी से चिपके हुए 7 आदमी, यह तो हंसी नहीं, ठहाके लगाने वाली बात है। यही विचार कर राजा ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुलाया। राजकुमारी जब दरबार में पहुंची तो वह बहुत ही उदास और गुमसुम थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उमेश पर पड़ी और उसके बगल में एक सोने की चिड़िया और उसी से चिपके हुए 7 आदमी देखे, यह दृश्य देखकर राजकुमारी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई और ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी इससे पहले कभी इतनी जोर से नहीं हंसी थी। राजकुमारी को हंसते हुए देखकर सारा दरबार भी हंसने लगा। राजकुमारी की हंसी से सोने की चिड़िया से चिपके हुए लोग धीरे धीरे आजाद होने लगे। तभी उमेश ने उस सोने की चिड़िया को सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी को दे दिया और कहा, अब यह सोने की चिड़िया तुम्हारी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो। बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान भी अपने अपने घर चले गए, लेकिन उमेश अभी भी राजा के दरबार में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर देगा। लेकिन दोस्तों, राजा की नीयत बदल चुकी थी। राजा सोच रहा था कि इसने राजकुमारी को हंसाया तो ठीक है, लेकिन एक मामूली लड़के के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे कर दूं? राजा किसी भी हालत में उस मामूली लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। अब राजा ने एक उपाय सोचा जिससे राजकुमारी का विवाह उमेश से न हो सके। उधर उमेश राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल उतावला हो रहा था। वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप भी अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। उमेश की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम अब भी हमारी बेटी के लायक नहीं हो, पहले उसके लायक बनो,
तब हमसे आकर मिलना। राजा की बात सुनकर उमेश ने कहा, महाराज अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने कहा, तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो 100 मन दूध एक साथ पी जाए। राजा की बात सुनकर उमेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि अब ऐसा आदमी कहां से ढूंढ कर लाऊं। यही विचार करते करते वह उसी जंगल में जाकर पहुंच गया जहां पहले उसे वह बुढ़िया मिली थी जिसे उसने खाना खिलाया था। उमेश सोचने लगा कि मैं उसी से अपनी समस्या कहूं, हो सकता है वह कोई समाधान निकाल दे। यही विचार कर उमेश उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां उसे सोने की चिड़िया मिली थी। उमेश ने देखा कि वहां वह बुढ़िया बैठी रो रही है। उमेश ने बुढ़िया को रोते हुए देखा तो पूछने लगा, माताजी आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा, तुम बड़े नेक आदमी हो, इसीलिए मैं तुमसे बता रही हूं। मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है, उसने मटका भर पानी पी लिया है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। यदि कहीं उसे 100 मन दूध मिल जाता तो वह पीकर अपनी प्यास बुझा लेता, लेकिन इतना दूध कहां मिलेगा और कौन उसे 100 मन दूध पिलाएगा? यह सुनकर उमेश बहुत प्रसन्न हो गया। वह बुढ़िया के बेटे के पास पहुंचकर कहने लगा, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूध पिलवाऊंगा। तुम जितना दूध पी सकते हो उतना पी लेना। इतना कहकर उमेश उस बुढ़िया के बेटे को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, महाराज आप इसे जितना दूध पिलाना चाहते हैं पिला दे, यह आपका 100 मन दूध पी जाएगा। राजा ने उस नाटे कदकाठी के आदमी को देखकर कहा, यह आदमी देखने में तो बहुत छोटा है, ये कैसे इतना सारा दूध पी लेगा? उमेश ने कहा, महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप दूध का इंतजाम करवाइए। राजा की आज्ञा से दूध मंगवाया गया और उस छोटे कद के आदमी ने दूध पीना शुरू किया। कुछ ही देर में दूध की सारी बाल्टियां खाली हो चुकी थीं। दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा आदमी इतना सारा दूध कैसे पी गया। उमेश ने बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया। फिर वह राजा के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। उमेश की बात सुनकर राजा कहने लगा, यह तो बड़ा आसान काम था, तुम कोई कठिन काम करके दिखाओ, इसके बाद मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इतना कहकर राजा मन में विचार करने लगा कि अब कौन सा कठिन काम बताऊं जो यह कभी न कर सके। फिर कुछ देर के बाद राजा ने उमेश से कहा, तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो रोटियों के पहाड़ को खा जाए, इसके बाद मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कर दूंगा, और यदि तुम ऐसे आदमी को नहीं ला सके तो दोबारा अपना मुंह मुझे मत दिखाना। इतना कहकर राजा दरबार से उठकर चला गया। वह सोच रहा था कि यह कोई आसान काम नहीं है, यह काम यह कभी नहीं कर पाएगा। उमेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि राजा ने तो आज नई समस्या खड़ी कर दी। उमेश ने सोचा कि मुझे वहीं पर जाना चाहिए जहां पर मुझे वह सोने की चिड़िया मिली थी। यही विचार कर उमेश फिर उसी जगह पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ रो रहा है। जब उमेश ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं इस जंगल के सारे फल तोड़कर खा चुका हूं, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। यदि कहीं 400-500 मन खाना मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता, लेकिन इतना खाना कहां मिलेगा और कौन लाकर मुझे देगा? उमेश उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन करवाता हूं। उमेश उस भूखे आदमी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और कहा, महाराज आप रोटियां बनवाइए, यह आदमी बहुत भूखा है, यह रोटियों के पहाड़ को भी खा सकता है। राजा ने राज दरबार के सारे आटे की रोटियां बनवाई और रोटियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। वह भूखा आदमी इतनी सारी रोटियां देखकर खुशी से नाचने लगा। फिर उसने रोटियां खाना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक करके सारी रोटियां समाप्त कर दी। दरबार में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा, दरबार के सभी लोग और यहां तक कि राजकुमारी भी हैरान थी कि इतना छोटा आदमी इतनी सारी रोटियां कैसे खा सकता है। उस भूखे आदमी ने कहा, यदि रोटियां और हो तो लेकर आओ, अभी मेरी थोड़ी सी भूख बाकी है। उमेश उसके पास पहुंचा और धन्यवाद देते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी वजह से राजा की शर्त पूरी कर पाया हूं। इसके बाद उमेश राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज मैंने आपकी यह तीसरी शर्त भी पूरी कर दी है, अब आप अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। उमेश की बात सुनकर राजा ने कहा, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है, अभी तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम मुझे ऐसा जहाज लाकर दो जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता हो। यदि तुम ऐसा जहाज लाकर मुझको दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो। जब तक तुम्हें ऐसा जहाज न मिले तब तक दोबारा लौटकर हमारे पास मत आना। राजा की बात सुनकर उमेश वहां से चला गया। राजकुमारी यह सब बातें सुन रही थी। उमेश के चले जाने पर राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी यदि किसी से वादा करो तो उसे निभाना चाहिए, आपने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, तुम इस मामले में बिल्कुल चुप रहो, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करूंगा जो तुम्हारे लायक होगा। मैं इस साधारण आदमी को अपना दामाद नहीं बना सकता। राजकुमारी अपने पिता की बात सुनकर अपने कक्ष में वापस चली गई। उधर उमेश बहुत परेशान था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, राजा की अजीब शर्त वह कैसे पूरी करे। यही सोचते सोचते उमेश उसी जंगल में जा पहुंचा जहां उसने पहले बुढ़िया को खाना खिलाया था। उमेश को उदास देखकर वह बुढ़िया पूछने लगी, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। उमेश ने सारी बात उस बुढ़िया को बता दी। उसने कहा, माताजी, अब राजा ने कहा है कि मैं ऐसा जहाज लेकर आऊं जो पानी भी, जमीन और आसमान तीनों पर चलता हो। अब ऐसा जहाज मैं कहां से लेकर आऊं? उमेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे तुम्हारी नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ की थी। असल में रोटियां खाना, दूध पीना, यह सब कुछ मैंने ही किया था। अब मैं तुम्हें ऐसा जहाज बनाकर दूंगी जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता है। इतना कहकर बुढ़िया जहाज बनाने में जुट गई। कुछ दिनों बाद जहाज बनकर तैयार हो गया। उमेश ने जब वह जहाज देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उमेश ने उस जहाज पर बुढ़िया को भी बैठाया और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर जब उमेश उस जहाज से नीचे उतरा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोच रहा था कि कैसे नामुमकिन काम को यह मुमकिन कर रहा है। अब यह मेरी बेटी के योग्य है, इससे योग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह विचार कर राजा ने राजकुमारी का विवाह उमेश के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद उमेश उस राज्य का राजा बन गया और उसकी किस्मत बदल चुकी थी। जब उसके माता पिता को यह बात पता चली कि उनका सबसे बेवकूफ लड़का, जिसे वे नाकारा समझ रहे थे, वह तो बड़ा बुद्धिमान निकला। दोस्तों, यह सब उमेश की किस्मत बदल चुकी थी। यह उसकी नेकी का फल था, क्योंकि उसके दिल में दया थी। उसने भूखे को भोजन करवाया था और प्यासे को पानी पिलाया था। उसने नेक काम किया था, इसलिए भगवान ने उसकी मदद की। उसे एक साधारण लकड़हारे से राजा बना दिया। दोस्तों, यह प्रेरणादायी कहानी सुनने के बाद गौतम को समझ में आ जाता है कि उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए अब क्या करना है। फिर वह उस बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया को ज्ञान भरी कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद कहता है और अपने कार्य के लिए वापस घर चला जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इसने आपके दिल को छुआ होगा और सोचने का नया नजरिया दिया होगा।